Hello students, you are welcome again on my YouTube channel AK Institute. Today we are starting question number 2 of exercise 3.1. तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2 find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point पैरेलल और कोइंसिडेंट. तो हमें ये बताना है कि पहले इनका रेशियो निकालना है a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 और इस रेशियो के आधार पर हमें ये बताना है कि ये लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल होंगी या फिर कोइंसिडेंट होंगी. तो ये बताएंगे कैसे. पहले हम ये जो इक्वेशन दी हुई है हमें, इसकी जो जर्नल फॉर्म होती है उस जर्नल फॉर्म से इसको कंपेयर करेंगे और जर्नल फॉर्म से कंपेयर करके इसके a1, a2, b1, b2 ये सब निकालेंगे. ठीक है. वैसे लेकिन इसकी जो जर्नल फॉर्म होती है उससे हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है, c2 क्या है, c1 क्या है, ये सारे पता चलेंगे इसके बारे में. और फिर हम उनको आपस में कंपेयर करेंगे कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है. अगर आ रहा है तो वो इंटरसेक्टिंग लाइनें होंगी. a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2, अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं, ठीक है, सारे रेशियो अगर इक्वल आ रहे हैं, a1 a2, b1 b2, c1 c2 सारे इक्वल हैं, तो वो कोइंसिडेंट लाइनें होंगी. अगर a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 तो है बट इज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, तो वो किस तरह की लाइनें होंगी, वो पैरेलल लाइनें होंगी. तो देखिए इंटरसेक्टिंग लाइनें हैं तो वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी इस तरह से. ठीक है. इंटरसेक्टिंग लाइनें हैं तो वो क्या करेंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी. कोइंसिडेंट लाइनें हैं तो वो क्या करेंगी, एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगी, यानी एक दूसरे के ऊपर स्थित होंगी. जैसे मैंने ये लाइन बनाई है तो इसी के ऊपर दूसरी लाइन बना दें. सपोज करो ये यहां से यहां तक थी तो मैंने दूसरी लाइन यहां से यहां तक बना दी, बट हैं ये आपस में एक दूसरे के ऊपर. ठीक है. ये है पैरेलल लाइन. पैरेलल लाइन जो क्या होती हैं, आपस में कभी नहीं मिलती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं. तो ये इस तरह से बनेंगी. ठीक है. अगर इस तरह का रेशियो आता है इन दोनों लाइनों में तो वो इंटरसेक्टिंग लाइनें होंगी. अगर इस तरह का रेशियो आता है तो वो कोइंसिडेंट लाइनें होंगी. अगर इस तरह का रेशियो आता है तो वो कौन सी लाइनें होंगी, पैरेलल लाइनें होंगी. ठीक है. इसके बाद देखिए ये तो पता चल गया कि भाई a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 आ रहा है. तो हम आगे वाला c1 अपॉन c2 नहीं देखेंगे. क्यों? क्योंकि हमारा a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल आया है, और नॉट इक्वल आया है तो c1 अपॉन c2 नहीं देखेंगे, इसको छोड़ देंगे. और पहले ही हम ये डिसाइड कर लेंगे कि ये किस तरह की लाइनें हैं, ये इंटरसेक्टिंग लाइनें हैं. a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल आ रहा है तो हम आगे वाला देखेंगे c1 अपॉन c2 इक्वल है या नहीं है. अगर इक्वल है तो कोइंसिडेंट लाइनें बनेंगी, अगर इक्वल नहीं है तो पैरेलल लाइनें बनेंगी. ठीक है भाई. इन दोनों में क्या है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल तो आ रहा है, बट यहाँ पर c1 अपॉन c2 इक्वल है और यहाँ पर c1 अपॉन c2 नॉट इक्वल है. तो अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल आ जाता है तो c1 अपॉन c2 देखेंगे, अदरवाइज नहीं देखेंगे. जैसे इसमें इक्वल नहीं आ रहा है तो c1 अपॉन c2 नहीं देखेंगे और डायरेक्ट हम क्या कह देंगे कि इंटरसेक्टिंग लाइन है. ठीक है. अब बात कर लेते हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की. तो कंसिस्टेंट तो तब होगा जब ये दोनों लाइनें आपस में मिलेंगी. ठीक है भाई. इंटरसेक्ट करेंगी लाइनें
तो आपस में मिलती है, एक पॉइंट पर मिलती हैं। भाई इस पॉइंट पर अगर लाइन मिलती है तो ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये लाइन किस तरह की होगी? कंसिस्टेंट लाइन। अगर इनकंसिस्टेंट किसको कहेंगे? जो लाइनें आपस में मिलती ही नहीं है, ठीक है, तो उनको क्या कहेंगे? पैरेलल लाइंस को इनकंसिस्टेंट, ठीक है। और ये जो लाइनें हैं ये तो है ही मिली हुई, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर स्थित होती है, ये कोइंसाइड करती है एक दूसरे को। तो ये जो लाइनें हैं ये कैसी होंगी? कंसिस्टेंट। ये दोनों इस तरह के रेशियो, ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो अगर आ जाता है तो हम इनको क्या कहेंगे? कंसिस्टेंट लाइन। क्या कहेंगे? कंसिस्टेंट लाइन। और अगर इस तरह का रेशियो आ जाता है पैरेलल लाइन वाला तो हम इसको क्या कहेंगे? इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की बात हम क्वेश्चन नंबर 3 में करने वाले हैं। अभी इसमें किसकी बात करेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइन और पैरेलल लाइन, इनकी बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें हम यही बताएंगे कि ये जो लाइन है वो इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, आर पैरेलल और कोइंसिडेंट, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसको कंपेयर करते हैं इसकी जर्नल फॉर्म से। कंपेयरिंग द लीनियर पेयर बाय इट्स जर्नल फॉर्म। इसकी जो जनरल फॉर्म है वो क्या है? जनरल फॉर्म इसकी होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। ये इसकी क्या है? जर्नल फॉर्म है। अब इसकी जर्नल फॉर्म से जब इसको कंपेयर करेंगे आपस में, इस इक्वेशन से इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है, इसके इस इक्वेशन को और इससे इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, तो देखिए इनकी वैल्यू निकल के आती है। जैसे यहाँ पर देखिए ये 5x है और ये क्या है? a1x है। तो x तो दोनों में सेम दिख रहा है आपको, तो a1 की वैल्यू कितनी हो गई? 5 हो गई। a1 की वैल्यू कितनी हो गई? 5। तो यहां से देखते हैं a1 इक्वल 5, b1 की वैल्यू क्या हो गई यहां पर? यहां से देखेंगे -4, b1 इक्वल -4। अब c1 की वैल्यू देखें तो क्या आ रही है यहां पर? c1 इक्वल 8। अब बात कर लेते हैं इसकी सेकंड वाले की, तो a2 की वैल्यू कितनी है? a2 इक्वल 7, b2 की वैल्यू कितनी आ रही है? 6 आ रही है, और c2 की वैल्यू कितनी आ रही है? -9, ठीक है। अब हम इसके कोफिशिएंट निकाल लिए हैं हमने। a1 इक्वल 5 आ गया, a2 इक्वल 7 आ गया, b1 इक्वल इतना आ गया, b2 इक्वल इतना आ गया और c1 c2 इतना आ गया। अब हम क्या करते हैं? अब हम इस तरह से इनके रेशियो निकालेंगे, ठीक है। तो a1 अपॉन a2 करें तो कितना आ रहा है? a1 अपॉन a2 इक्वल 5 अपॉन 7, b1 अपॉन b2 करें तो कितना आ रहा है? -4 अपॉन 6, और कॉमा लगा देंगे इनके बीच। c1 अपॉन c2 करें तो कितना आ रहा है? 8 अपॉन -9, ठीक। अब देखिए क्या करते हैं,
अब हम यहाँ पर थोड़ा सॉल्व करके देख लेंगे राइट साइड में कि भाई इनका जो रेशियो है A1/A2 कितना है 5/7 और B1/B2 कितना है -4/6। क्या ये दोनों रेशियो इक्वल आ रहे हैं? 5/7 और -4/6। पहली बात तो इसमें माइनस आ गया, इसमें तो है ही नहीं माइनस, तो वैसे इक्वल नहीं है, ये नहीं है ना। और वैसे देखें तो 5 और 7 किसी टेबल में नहीं आ रहे हैं, तो 5 और 7 रेशियो रहेगा। और ये क्या है, ये 2 की टेबल में आ रहे हैं, ये कैंसिल हो रहे हैं, ये कितना आ गया 2 और ये 3, तो ये तो 2/3 आ रहा है और ये 5/7 आ रहा है। और ये नेगेटिव भी है, ये पॉजिटिव है, तो ये तो दोनों इक्वल आपस में नहीं है। नहीं है तो हम राइट कर देंगे यहाँ पर कि A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2। और मैंने बता दिया था तब, ये टेबल बताई तब, कि अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2 आता है तो हम आगे वाला C1/C2 नहीं देखेंगे। अगर ये इक्वल आ जाता तो हम C1/C2 देखते। तो हमारा आंसर यहीं पर आ जाता है कि ये किस तरह की लाइनें हैं, इंटरसेक्टिंग लाइनें हैं। तो यहां पर लिख देंगे सो द गिवन लीनियर पेयर आर intersect at a point। यही तो दिया है इसमें, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। इंटरसेक्टिंग लाइनें हैं बट क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, तो हम इसी तरह से इसी लैंग्वेज में राइट कर देंगे। सो द गिवन लीनियर पेयर आर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। क्लियर? इसका सेकंड पार्ट है 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। इसको मैंने सेम राइट कर रखा है, इसके आगे वाले ये इरेज कर दिए क्योंकि इसमें सेम पैटर्न रहने वाला है सारे क्वेश्चंस का, इसी तरह से होंगे। इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट तीनों। तो देखिए इसके कोफिशिएंट यहाँ पर A1, A2, B1, B2, C1, C2 ये राइट कर लेंगे यहाँ से इनको कंपेयर करके। तो इसके कोफिशिएंट सबसे पहले राइट कर लेते हैं। A1 की वैल्यू इसमें कितनी आ रही है, देखिए यहाँ से कंपेयर करेंगे। A1 की वैल्यू ये है, x सेम आ रहा है, A1 कितना हो गया 9, B1 कितना है 3, C1 कितना है 12। यहाँ से सेकंड इक्वेशन में A2 कितना है 18, B2 कितना है 6 और C2 कितना है 12। अब इनके रेशियो फाइंड कर लेंगे। 9/18, 3/6 और C1/C2 कितना आ रहा है, ये 24 है। 12/24, ठीक है, ये हमने फाइंड कर लिया है। अब ये निकालना है कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 में कौन कौन इक्वल हैं। तो यहाँ पर सॉल्व करके देख लेंगे। पहला क्या है 9/18, 9/18। दूसरा क्या है 3/6, 3/6। और तीसरा क्या है 12/24। तो देखिए कैंसिल हो रहे हैं, ये किससे होंगे, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, यहाँ पर 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, यहाँ पर 12 1 जा 12 और 12 2 जा 24। तो ये तीनों आपस में इक्वल आ गए, ठीक है, तीनों आपस में क्या है इक्वल है, 1/2, 1/2 और 1/2, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या राइट कर देंगे, A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन, देखिए ये इक्वल आ गया ना, तो हमने आगे वाला C1 अपॉन C2 देखा है, इक्वल C1 अपॉन C2। तो देखिए टेबल के अंदर कौन सी कंडीशन बन रही है, ये वाली कंडीशन है और ये वाली कंडीशन है, तो कौन सी लाइनें बनेंगी, कोइंसिडेंट लाइन। तो यहाँ पर राइट कर देंगे, सो द गिवन लाइन लीनियर पेयर आर कोइंसिडेंट। यहाँ पर क्या राइट कर देंगे, कोइंसिडेंट। क्लियर हुआ। देखिए इसका नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल 0 एंड 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल 0। कंपेयरिंग द लीनियर पेयर बाय इट्स जनरल फॉर्म। अब इसकी जनरल फॉर्म से इसको कंपेयर करेंगे। a1x, तो a1 की वैल्यू कहाँ से निकाले, फर्स्ट इक्वेशन से, इसमें x सेम है, a1 कितना हो गया 6 है, b1 कितना हो गया -3, c1 कितना है 10 है। यहाँ से सेकंड इक्वेशन से देखेंगे, इसकी a2 की वैल्यू कितनी है 2 है, b2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर -y है अकेला, देखिए y तो सेम है और ये माइनस साइन है, तो -1 हो गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, c2 की वैल्यू कितनी है 9। अब इनके रेशियो राइट कर लो, 6 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 -3 अपॉन -1, c1 अपॉन c2 कितना आ रहा है 10 अपॉन 9। सॉल्व करके देख लेंगे राइट साइड में इनको कि कौन कौन से रेशियो आपस में इक्वल आ रहे हैं, 6 अपॉन 2 और -3 अपॉन -1, 10 अपॉन 9। पहले इन दोनों को देख लेंगे ये दोनों सही है या गलत है। तो देखो ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में नेगेटिव साइन है, तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर दो इसको यहाँ से। अब देखिए 2 1 जा 2 और 2 2 जा और 2 3 जा 6, देखिए दोनों में सेम रेशियो आ गया, इनमें 3 अपॉन 1 3 अपॉन 1 आ गया है, तो ये तो इक्वल हुए। इससे आगे वाला देखेंगे, ये 3 अपॉन 1 की फॉर्म में बन रहा है, नहीं बन रहा है, क्योंकि ये 3 की टेबल में आ रहा है, 3 3 जा 9, बट ये तो आ ही नहीं रहा, तो ये नॉट इक्वल है। तो क्या कह देंगे, a1 अपॉन a2 इक्वल है, और c1 अपॉन c2 देखा तो वो क्या आया, नॉट इक्वल आया। तो इससे कौन सी कंडीशन बन रही है हमारी, ये वाली कंडीशन बन रही है, और हम क्या कह सकते हैं कि कौन सी लाइनें हैं, ये पैरेलल लाइनें हैं, ठीक है, पैरेलल लाइन। सो द गिवन लीनियर पेयर आर पैरेलल टू ईच अदर। या सीधा यही लिख दो, आर पैरेलल, यहीं तक छोड़ो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह से ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है। वो क्या है कि उसमें हमने क्या बताया था कि इंटरसेक्टिंग लाइनें हैं या फिर पैरेलल लाइनें हैं या कोइंसिडेंट लाइनें हैं, बट इसमें क्या बताना है कि ये जो लाइनें हैं, लीनियर पेयर आपको दिया है, ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ये बताना है। तो अगर
इस तरह की कंडीशन आती है और इस तरह की कंडीशन आती है तो वो क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। अदरवाइज अगर इस तरह की कंडीशन होती है तो इनकंसिस्टेंट होंगे। ठीक है, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल B1 अपॉन B2 आता है तो कंसिस्टेंट होंगे। A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2 आता है तो कंसिस्टेंट होंगे। और A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 तो है बट नॉट इक्वल C1 अपॉन C2 तो क्या होंगे, इनकंसिस्टेंट। या फिर अगर पैरेलल लाइन की ये जो कंडीशन थी ये किसकी थी, पैरेलल लाइन की कंडीशन थी, और पैरेलल लाइन की जो कंडीशन आएगी वो इनकंसिस्टेंट होगी और बाकी दोनों क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। चाहे वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो चाहे वो कोइंसिडेंट लाइन हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट है 3x प्लस 2y इक्वल 5 और सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल 7। तो सबसे पहले इसकी जर्नल फॉर्म से कंपेयर करेंगे और जर्नल फॉर्म से कंपेयर करने के लिए हमें इन इक्वेशन को जर्नल फॉर्म के रूप में लेकर के आना पड़ेगा। जैसे कि इक्वल 0 जर्नल फॉर्म में इक्वल 0 किया हुआ है ना, तो हमें इसको इक्वल 0 की फॉर्म में राइट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो देखिए 3x प्लस 2y और 5 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 5 होगा और इक्वल 0। ये इसकी जर्नल फॉर्म आ गई है और ये इसकी जर्नल फॉर्म आ गई है 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल 0। अब ये आपस में कंपेयर हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, कंपेयर करो इसको। A1x को किससे करेंगे, इससे करेंगे, इससे नहीं करेंगे, अब इससे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए C1 की वैल्यू -5 आ रही है और इसमें कितनी आ रही है, +5 आ रही है। तो अब हमारा इस इक्वेशन से कोई मतलब नहीं है, अब किससे है, इससे और इससे। फर्स्ट इक्वेशन ये है और सेकंड इक्वेशन ये है। तो देखिए कंपेयर करते हैं 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल 0 इससे। ये फर्स्ट इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। तो देखिए A1 की वैल्यू कितनी है, 3 है, बाकी सारा सेम है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह से है, कोई चेंज नहीं है। बस लास्ट में इसमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट राइट करना है। ठीक है, देखो राइट कर देंगे। A1 B1 कितना है 2, C1 कितना है -5। यहाँ से B1 लेंगे सॉरी A2 लेंगे, A2 कितना है 2, B2 कितना है -3 और C2 कितना है -7। तो देखिए 3/2 A1 अपॉन A2 कितना हो गया 3/2, B1 अपॉन B2 क्या है 2/-3 और C1 अपॉन C2 कितना है -5/7। तो यहाँ पर राइट साइड में सॉल्व करके देख लेंगे कि इनका जो रेशियो है वो इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए 3/2 2/3 2/-3 है और -5/7। क्या आपको इक्वल नज़र आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये 3/2 है और ये 2/3 है और ये नेगेटिव है। जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो इसको तो छोड़ ही देंगे। ठीक है भाई, A1/A2 B1/B2 इक्वल नहीं आ रहा है तो आगे वाले को छोड़ देंगे। तो देखिए C1/C2 को हटाओ यहाँ से और A1/A2 B1/B2 क्या है, नॉट इक्वल है, और नॉट इक्वल हैं तो लाइन किस तरह की होंगी, कंसिस्टेंट लाइन। ये टेबल आपको क्वेश्चन में राइट नहीं करनी है, ठीक है, ये आपको माइंड में रखनी है, याद कर लेना इस टेबल को अच्छी तरीके से। सो द गिवन लीनियर पेयर आर, क्या राइट कर देंगे यहाँ पर, कंसिस्टेंट। सेम प्रोसेस रहेगा क्वेश्चन नंबर सेकंड में और थर्ड में। ठीक है, सारे क्वेश्चन इसी तरह से होंगे। सो द गिवन लीनियर पेयर आर कंसिस्टेंट।
देखिए इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। 2x माइनस 3y इक्वल 8, 4x माइनस 6y इक्वल 9। इसको भी इक्वल 0 की फॉर्म में राइट कर लेंगे। 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल 0, और ये क्या हो जाएगी 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल 0। भाई इक्वल के इधर है, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का बन जाएगा, और ये भी इधर आएगा तो किसका बन जाएगा माइनस, और इक्वेशन किसके इक्वल हो जाएगी 0 के इक्वल। अब इसको कंपेयर करने में आसानी रहेगी तो कंपेयर कर लेते हैं। 2x को a1x से करेंगे तो 2x की जगह पर a1 की वैल्यू क्या आएगी 2, b1 की वैल्यू क्या आएगी -3, c1 की वैल्यू कितनी है -8। अब a2 की वैल्यू कितनी है 4, b2 की वैल्यू कितनी है -6, और C2 की वैल्यू कितनी है -9। A1 अपॉन A2 कितना आ गया 2/4, और ये कितना हो गया B1 अपॉन B2 -3 अपॉन -6, और C1 अपॉन C2 -8 अपॉन -9। अब इनको यहाँ सॉल्व करके देख लेंगे। 2/4 ये कितना है -3 अपॉन -6 और -8 अपॉन -9। देखिए माइनस से माइनस ऊपर नीचे दोनों साइड माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा 2/4 और 3/6 से, यानी ये तो 2 की टेबल में आ रहे हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और ये 3 की टेबल में आ रहे हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 1/2 आ गए। और ये आपस में कैंसिल नहीं हो रहे, माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, बट वैसे किसी टेबल में नहीं आ रहे हैं दोनों। तो इसमें क्या आ रहा है रेशियो A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2, ये तो इक्वल है और ये नॉट इक्वल आ रहा है, तो C1 अपॉन C2 नॉट इक्वल है। कौन सी कंडीशन बनी, ये वाली कंडीशन बनी, तो कौन सी लाइनें होंगी ये इनकंसिस्टेंट, आर इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। 3/2x प्लस 5/3y इक्वल 7 एंड 9x माइनस 10y इक्वल 14। इसको भी इक्वल 0 की फॉर्म में राइट कर लेंगे। 3/2x प्लस 5/3y, और ये 7 इधर आ जाएगा -7 इक्वल 0। इसको भी इसी तरह से राइट करेंगे 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल 0। अब हम इसके कोफिशिएंट की वैल्यू निकाल लेंगे। इसका कोफिशिएंट 3/2 है, इसका 5/3 है, और ये कांस्टेंट टर्म है, तो राइट कर देंगे। A1 की वैल्यू कितनी है 3/2, B1 की वैल्यू कितनी है 5/3, C1 की वैल्यू कितनी है -7, और A2 की वैल्यू है इसमें 9, B2 की वैल्यू कितनी है 10 -10, और C2 की वैल्यू कितनी है -14। देखो इसमें -14 आ रही है और इसमें कितनी है 14, तो इसको इस फॉर्म में राइट करना जरूरी है। इसमें 7 आती और इसमें कितनी आ रही है -7। तो अब क्या करेंगे, अब इसको 3/2/9, और ये क्या हो गया 5/3/10, और ये कितना हो गया -7/14। इनको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2, पहले देखिए इनकी अलग अलग वैल्यू निकाल लेते हैं। A1 अपॉन A2 इक्वल 3/2/9,
इसके अपॉन 1 कर लेंगे और इसको इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3/2 है तो इसको पलट के राइट कर देंगे 1/9, मल्टीप्लाई की फॉर्म में राइट कर लिया इसको। अब इसको 3 को 1 से और 2 को 9 से मल्टीप्लाई करना है। 3 1 जा 3 और 2 9 जा 18। कैंसिल भी कर सकते हैं 3 से, तो कितना आ गया ये 1/6। इसी तरह से b1/b2 निकालना है। b1/b2, तो b1/b2 करेंगे तो 5/3/-10/1 कर लेंगे इसके। और सेम प्रोसेस इसकी तरह से करना है। 5/3 और मल्टीप्लाई साइन यूज करना है 1/-10 इक्वल क्या आ जाएगा 5 1 जा 5 और 3 10 जा 30 और 30 किसके आएंगे माइनस के, कैंसिल हो जाएगा ये। 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30, लेकिन ये 6 किसके आएंगे -6 आएंगे। देखिए इसका 1/6 आया था और इसका कितना आ रहा है 1/-6 आ रहा है। a1/a2 और b1/b2 दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, और नहीं आ रहे हैं तो अपन c1/c2 नहीं देखेंगे। ये क्या राइट कर देंगे यहाँ पर, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। सो द गिवन लीनियर पेयर आर कौन से होंगे, कंसिस्टेंट। ठीक है, देखिए इसका फोर्थ पार्ट है 5x - 3y = 11 -10x + 6y = -22। तो इसको इक्वल 0 की फॉर्म में राइट कर लेते हैं। 5x - 3y - 11 = 0 और इसको -10x + 6y, ये माइनस का 22 है तो इसको इधर लेके आएंगे तो किसका बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। 22 = 0। अब इसकी वैल्यू नोट करनी है यहाँ पर और रेशियो निकालना है। तो देखिए 5x, a1 की वैल्यू कितनी है 5, b1 की वैल्यू कितनी है -3, c1 की वैल्यू कितनी है -11, a2 की वैल्यू कितनी है -10, b2 की वैल्यू कितनी है 6 और c2 की वैल्यू कितनी है 22। राइट कर दो 5/-10 b1/b2 -3/6 c1/c2 -11/22। सॉल्व कर लो इनको। 5/-10 b1/b2 कितना है -3/6 और c1/c2 -11/22। देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, लेकिन माइनस का है। यहाँ पर 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ये 1 माइनस का है। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, ये 1 माइनस का है। 1/-2 -1/2 और -1/2। अगर इसको माइनस से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और माइनस से एक बार नीचे करो और एक बार ऊपर करो तो नीचे वाला क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, और ऊपर क्या लग जाएगा माइनस। तो सेम हो गए, तीनों सेम हो गए तो क्या हो गए इक्वल आ गए। तो तीनों रेशियो अगर इक्वल हैं तो क्या कह सकते हैं हम कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, और कंडीशन कौन सी हो जाएगी कंसिस्टेंट। सो द गिवन लीनियर पेयर आर कंसिस्टेंट। अब देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट है 4/3x + 2y = 8 है और 2x + 3y = 12 है। तो इसको भी इक्वल 0 की फॉर्म में राइट कर देंगे। 4/3x + 2y - 8 =
0 और इसको करेंगे तो 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल 0। ये लाइन सभी में लिखी रहने देंगे। कंपेयरिंग द लीनियर पेयर बाय इट्स जनरल फॉर्म, और जनरल फॉर्म ये राइट कर ही रखी है हमने। अब इसको कंपेयर करो। a1 की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से 4/3, b1 की वैल्यू कितनी है 2, c1 की वैल्यू कितनी है -8। अब यहाँ से देखना है a2 की वैल्यू कितनी है 2, b2 की वैल्यू कितनी है 3 और c2 की वैल्यू कितनी है -12। अब इनको रेशियो के रूप में राइट कर देंगे a1/a2 4/3/2 और ये 2/3 और ये कितना हो गया -8/12। 12 किसका है माइनस का है। सॉल्व कर लेंगे इनको 4/a1/a2 इक्वल 4/3/2। इसके अपॉन में 1 मान लेंगे और उसी तरह से सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई की फॉर्म में राइट कर लेंगे 4/3 और मल्टीप्लाई करके इनको पलट के राइट करेंगे 1/2 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करो 4 1 जा 4 3 2 जा 6 कैंसिल हो जाएंगे। 2 की टेबल में आते हैं तो क्या आएगा क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 2/3 आ गया। अब इसको करते हैं b1/b2 इक्वल क्या आ रहा है 2/3 आ रहा है। दोनों इक्वल आ रहे हैं तो तीसरा वाला भी देखेंगे। तीसरे वाले में क्या है c1/c2 इक्वल -8/12। 12 भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव हैं तो क्या करेंगे माइनस से माइनस कैंसिल और 4 की टेबल में आ रहे हैं 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12 तो c1/c2 भी किसके इक्वल आ गया 2/3। ये भी किसके इक्वल हो गया 2/3। इसका मतलब तीनों आपस में क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं। तो राइट कर देंगे a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 और यहाँ राइट कर देंगे सो द गिवन लीनियर पेयर आर इक्वल हैं तो क्या होगा कंसिस्टेंट।